जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे लॉट साइज़ के बारे में कि लॉट क्या है और हम किस तरह से इसको सेट करते हैं। जब हम अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने $1000 को डिपॉज़िट किया, तो हम डायरेक्ट अमाउंट पर ट्रेड नहीं करते, बल्कि हम लॉट पर ट्रेड करते हैं। लॉट साइज़ लगाते हैं, मार्केट में लॉट साइज़ रखते हैं और उस पर हमारी ट्रेड चलती है। अब लॉट साइज़ जो है वो कितनी तरह का होता है? 3 तरह की लॉट होती है, जिसमें माइक्रो लॉट होती है, मिनी लॉट होती है और स्टैंडर्ड लॉट होती है। जैसे यहाँ पर हम लगाते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर पर ही जाकर हम देख लेते हैं। जब न्यू ऑर्डर पर जाएंगे तो सबसे ऊपर मार्केट एग्जीक्यूशन के नीचे जो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम अपनी लॉट साइज़ को सेट करते हैं। प्लस के साथ हम इसको बढ़ा सकते हैं और माइनस के साथ हम इसको कम कर सकते हैं। जो 0.01 की लॉट है, इसको हम मिनी लॉट कहते हैं और माइक्रो लॉट कहते हैं। और इसके बाद 0.10 यानी 0.10 की जो लॉट होती है, उसको हम मिनी लॉट कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको अगर प्लस करती जाऊँ इसमें, तो जो 0.10 की लॉट है, ये है मिनी लॉट। और इसके बाद एक स्टैंडर्ड लॉट आ जाती है जो होती है 1.00 की। 1.00 की लॉट को हम स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। अब जो 0.01 की लॉट होती है, ये इक्वल होती है 1000 यूनिट्स के इक्वल होती है। और 0.10 की लॉट जो है, ये 10,000 पॉइंट्स के इक्वल होती है, यूनिट्स की इक्वल होती है। और जो 1 स्टैंडर्ड लॉट होती है, ये 1 लाख यूनिट्स के इक्वल होती है। इस तरह से जब हमें हमारी ट्रेड पॉजिटिव जाती है या नेगेटिव, जब भी हम इसको सेल या बाय करते हैं, तो जब हम इसको लगाएंगे 0.01 की, तो हमें हर पॉइंट पर 1 सेंट का प्रॉफिट होगा और या 1 सेंट का लॉस होगा। इस तरह से 0.010 की लॉट अगर हम लगाएंगे, तो वहाँ पर हमें 0.01 की लॉट में हमें 10 सेंट का प्रॉफिट होगा हर पिप्स पर या हर पॉइंट पर। हम पिप्स के बारे में भी सीखेंगे कि पिप्स क्या है, इसके लिए भी एक क्लास अलग से होगी, लेकिन अभी हम लॉट को समझ रहे हैं। तो हर जो 0.010 की लॉट होगी, तो हर पॉइंट पर हमें 10 सेंट का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और 1 स्टैंडर्ड लॉट में हमें $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। यहाँ पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर पर हम सेल करते हैं 0.01 की लॉट से। 0.01 की लॉट से अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, यहाँ हम इसको सेल करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो अगर प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी, तो वो सेंट से ही स्टार्ट होगी। अब इसी पर हम अपनी लॉट साइज़ को बढ़ा कर तो देखते हैं। 0.010 अगर यहाँ पर हम कर देते हैं, तो इस पर हम सेल करते हैं। सेम करेंसी पेयर है और हमने सिर्फ अपना लॉट साइज़ किया, तो ये देखें आप कि हमारी जो ट्रेड है वो 0.10 की लॉट से कहाँ से स्टार्ट हुई। और अगर हम इसको रखें 1 स्टैंडर्ड लॉट अगर हम यहाँ पर कर देते हैं, तो फिर आप इसको देखें कि ये कहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर आप देखें कि $10 माइनस में गया है स्टैंडर्ड पे। यहाँ लॉट साइज से जो 0.01 की माइक्रो लॉट है, उसमें जो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सेंट में होगा। 0.10 की जो मिनी लॉट है, वहाँ भी सेंट में होगा। और जो स्टैंडर्ड लॉट है, उसमें हमें अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो वो डॉलर्स में होगा। इसलिए हम हमेशा 0.01 की लॉट से ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि अभी बिगनर्स हैं हम, आप सब लोग। तो
तो इस तरह से जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हम माइक्रो लॉट से ही करते हैं, 0.01 की लॉट से। आज की क्लास में होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लॉट साइज़ क्या है, कहाँ से हमने इसको इंक्रीज़ करना है, कहाँ से हमने इसको डिक्रीज़ करना है, और हम ज़्यादा ट्रेड जो करते हैं वो 0.01 की यानी कि माइक्रो लॉट पर ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए उसमें नया टॉपिक हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। खुदा हाफिज़।